देखते रहिए UBN जीरो। ऐड गुना से योगेश लोधा की रिपोर्ट। आज संविधान, लोकतंत्र, भाईचारा बचाओ। गुना शिवपुरी लोकसभा क्षेत्र से इंडिया गठबंधन के संयुक्त उम्मीदवार के समर्थन में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया एक निजी होटल में, जिसमें गठबंधन में शामिल पार्टी के स्थानीय पदाधिकारियों द्वारा जानकारी दी गई। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। गठबंधन एक यूनिट की तरह से बनाया है, जो काम कर रहा है। गुना में जो पार्टीज उस गठबंधन में से शामिल है और सक्रिय है, कम्युनिस्ट पार्टी है, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी है, आप पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, शिवसेना है, एनसीपी है और जनता दल यूनाइटेड आरजेडी। ये पार्टी गुना में सक्रिय हैं, जिनने मिलकर इंडिया गठबंधन गुना के रूप में सक्रिय होना निश्चित किया है। गठबंधन के साझा कैंडिडेट के रूप में यह सीट, गुना सीट, कांग्रेस के खाते में गई है। लिहाजा कांग्रेस का जो कैंडिडेट है वही इंडिया गठबंधन का कैंडिडेट है। आज सौभाग्य की बात है, सहयोग की बात है कि आज हमारी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर निर्धारित की है और आज ही मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव कॉमरेड जसवंत जी हमारे साथ आज शहर में ही थे। हमारे विशेष आग्रह पर हमारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में गेस्ट के रूप में भी उपस्थित थे। कांग्रेस की तरफ से प्रतिनिधि के रूप में कांग्रेस के जो संगठन मंत्री हैं जिले के, विश्वनाथ तिवारी जी, वे आने, जयवर्धन जी और यादव जी का जॉइंट नगर भ्रमण है। गुना में 8-10 सभाएं हैं उनकी, दो चरण सभाओं के आरंभ हो गए हैं। बुल्लनपुरा की अभी मीटिंग चल रही है, तो वहाँ से रिलीज होकर वे आ रहे हैं। हमें 2-5 में इसलिए महसूस हुई क्योंकि जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं पर लगातार हमले हो रहे हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जिस तरह से देश में छिनती जा रही है, प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर 200 देशों में हम 185 देशों में 166वें नंबर पर हैं। तो इस तरह से तमाम सारे जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पैमाने हैं उनमें भारत का पिछड़ना इस बात के लिए बाध्य कर रहा था कि इस तरह की सरकार के विरुद्ध विपक्षी पार्टीज का एक बड़ा गठजोड़ होना चाहिए। ईडी और सीबीआई के दबाव में, धन बल के दबाव में सांसदों और विधायकों की खरीद फरोख्त होकर चुनी हुई सरकारें गिराई जा रही हैं। ये लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटकर इलेक्शन कमीशन को जिस तरह से छत विक्षत कर दिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के शामिल रहते हुए जो चुनाव आयोग होना था, उसे सत्ता पक्ष ने अपने बहुमत का चुनाव आयोग बनाकर चुनाव के साथ खिलवाड़ किया। का शंका के घेरे में है ही है। आइए यहाँ देश में अस्तित्व में आया, भैया वही बैठा। ओपनिंग स्टेटमेंट के लिए मैं तो भूमिका निभा रहा था। ओपनिंग स्टेटमेंट के लिए मैं अपने जसविंदर से आग्रह कर रहा हूँ, जो भारतीय मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव है। संघर्ष का एक लंबा
इतिहास है उनका भी, उसकी पार्टी का भी। और ऐसे संघर्षशील साथी आज हमारे साथ हैं। हम सब लोगों को ये सौभाग्य का विषय है। मैं कॉमरेड जसवीर जी से आग्रह कर रहा हूँ कि वे और ये पहली बार है जब राष्ट्रीय संघ के महासचिव का एक बयान आया है अधिकार खतरे में है और इसलिए जहाँ पर होने वाले चुनावों की निष्पक्षता संदेह के घेरे में है। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव से पहले दो बड़े देश अमेरिका और जर्मनी भी इस प्रकार की टिप्पणी कर चुके हैं कि जहाँ पर जनता के जो नागरिक और जनतांत्रिक अधिकार हैं वो खतरे में है और इस दृष्टि से जो चुनाव है, चुनाव की निष्पक्षता चुनावों की संदेह के घेरे में आ रही है। तो ये पहली बार है आज़ादी के बाद जब हमारे देश के अंदर चुनाव हो रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय उसे संदेह के नजरों के साथ देख रहा है। प्रश्न ये है कि ये संदेह क्यों पैदा हुआ है, इसके बारे में हमारे साथी ने बताया। मैं उसको दोहराना नहीं चाहता, मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि इस लोकसभा चुनाव की समीक्षा तैयारियों के सिलसिले में हमारे दो चुनाव आयुक्त, उस समय तीसरा पदरिक था, बंगाल के दौरे पर जाते हैं। अगले दिन उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस निर्धारित होती है, लेकिन एक चुनाव आयुक्त अशोक लहासा साहब अचानक अपना दौरा छोड़कर दिल्ली आते हैं और दिल्ली आकर इस्तीफा दे देते हैं कि मैं स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे रहा हूँ, अपने पद की जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहा। दरअसल ये देश जानना चाहता है कि उन पर कौन सा दबाव था। कुछ दबाव हम जानते हैं। 2019 के जब लोकसभा के चुनाव हुए थे, उन चुनावों में हमारी पार्टी की ओर से भी और दूसरी विपक्षी पार्टियों की ओर से कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं। और हम इसके आधार पर जनता से अपील करना चाहते हैं कि जैसे पहले चरण में जनता ने बता दिया है कि वो किस प्रकार इस सरकार को के खिलाफ है और इस देश के संविधान लोकतंत्र को बचाना चाहती है, जहाँ भी हम सब पार्टियाँ मिलकर जनता के बीच में जाएंगे और भाजपा को हराने की, इंडिया गठबंधन को जिताने की अपील करेंगे। हमें विश्वास है कि जनता जो है कि हमारा साथ देगी। हर एक व्यक्ति की आज़ादी खतरे में है, इसको लेकर के ये बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत खास चुनाव है और ये निर्धारित करेगा इस देश की एक नई नीति को और एक नई लाइन को कि देश किस ओर जाए। जिस प्रकार से अभी हमारे साथी ने बताया कि किस प्रकार से ये मशीन जो है, वॉशिंग मशीन भाजपा वालों ने लगा के रखी है, इधर से डालो और इधर से साफ होकर के निकल रहे हैं। सिंधिया जी का जिक्र आया, यस बैंक का जो एक बड़ा घोटाला हुआ बॉम्बे में, और जो उनका बंगला है वहाँ पे बॉम्बे में, वहाँ उनके एक रिश्तेदार रहते थे जिसमें वो फंस गए, जिसके कारण उन्हें जेल जाना लगभग तय था और एक ज़मीन का मसला था। इन दोनों से किस प्रकार से बचा जा सके, तो सिंधिया जी ने तुरंत मध्य प्रदेश की सरकार गिरा करके और वॉशिंग मशीन से होते हुए वहाँ पहुँच गए। कराची का भी नाम आया। ऐसे तमाम बहुत सारे लोग हैं। मैं तो कहता हूँ कि ऐसा कोई सगा नहीं जो भाजपा ने जिसको ठगा नहीं, और जनता की तरफ से एक अलग तरीके का मैसेज आ रहा है। ये तो कह रहा है कि 400 पार, जनता कह रही है इस बार गांव से बाहर। बिल्कुल भाजपा जिस प्रकार का रोष जनता के अंदर, वो देखते ही नहीं। ये अलग बात है कि मीडिया किस बात का जिक्र करती है। जब इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की बात होती है, 5000 करोड़ रुपए की बात होती है, तो उस समय सीरिया का और इजराइल का युद्ध हमारी न्यूज़ चैनलों पर चलता है। जिस समय देश के अंदर आर्थिक स्थिति पर बात होती है, उस समय IPL मैच की बात होती है। जिस समय कोई भी भ्रष्टाचारी नेता जब भाजपा में जाता है, उस समय आतंकवादी की बात होती है, परमाणु की बात होती है। तो ये एक तरह से पूरे तमाम उन मुद्दों से जनता को मोड़ने का ये जो रास्ता इख्तियार किया है, वो भाजपा का इस बार स्पष्ट है। गठबंधन में इस बार कम्युनिस्ट पार्टी, ये जो संयुक्त कैंडिडेट है हमारा, उसको पूर्ण सहयोग कर रही है। और हमारा जो मिनिमम जो संयुक्त
कार्यक्रम है वो हम चुनाव के बाद तय करेंगे। और ये निश्चित तौर पर ये आश्वस्त है हम लोग कि इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है, बन रही है, क्योंकि ये हड़बड़ाहट बता रही है मोदी जी की और भाजपा की कि किस प्रकार की हड़बड़ाहट है। अभी तो उन्होंने पहले तो ये था कि लोगों को पार्टी में लेकर के विपक्ष को कमज़ोर कर देना और विपक्ष के खातों को सीज कर देना, जैसे साथी ने बताया। ऐसे ही CPI के ऊपर भी उन्होंने 15 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया सिर्फ इसलिए कि आपने पुराने पैन कार्ड से रिटर्न क्यों भरा। मात्र ये 7 एकड़ जमीन, सिर्फ 7 एकड़ जमीन क्या इतना बड़ा घोटाला है। और सिंधिया जी का 200 एकड़ जमीन का घोटाला नहीं है। 1000 एकड़ जमीन जो फूलों के नाम पर, बागवानी के नाम पर शिवराज सिंह ने हड़प के बैठे हैं, क्या वो घोटाला नहीं? डंपर कांड और सबसे बड़ा जो घोटाला है पूरे देश का आज़ादी के बाद वो है व्यापक घोटाला। उस पर तो कोई CPI, ID, CBI, कोई ED का कोई रेट नहीं। तो ये एक तरह से विपक्ष को कमज़ोर करने के लिए ये पूरी साजिश है। और अभी जो मैं कह रहा था कि अब दूसरा ट्रेंड इन्होंने अपनाया है कि अब कैंडिडेट को खड़ा ही नहीं होने देंगे। जब कैंडिडेट खड़ा नहीं होगा तो बात EVM पर नहीं आएगी, बात विपक्ष में नहीं है। और मीडिया से मैं तो ताज्जुब करता हूँ कि मीडिया से भी बहुत सारी जगह या बहुत सारे समय पे सवाल ये आता है कि विपक्ष कमजोर हो गया, विपक्ष की बोले विपक्ष की भूमिका उस प्रकार की नहीं है। विपक्ष की भूमिका तो आज भी वही है। और इस बात का ये बड़ा उदाहरण है देश के अंदर इंडिया गठबंधन, और उसका एक छोटा सा उदाहरण है गुना के अंदर कि विपक्ष आज भी मजबूत है। पर ये मीडिया के साथियों का दायित्व है कि किस मुद्दे को आगे ले जा करके जनता के सामने पेश करना चाहिए। प्रमाण है कि पूरा महल इन दिनों गुना, शिवपुरी और डुंडगन में निवास करता है, लेकिन ये निवास सिर्फ 7 तारीख तक ही है। आप सोचो कि महाआरमन वापस से पूरे 5 साल यहाँ पर आकर युवाओं से मिलते रहेंगे, मुश्किल है। आज से 5 साल पहले आए थे वो पिछले चुनाव, रानी साहिबा, महारानी साहिबा यहाँ पर महिलाओं से किटी पार्टी रोज करती रहेगी 5 साल तक, असंभव है। 5 साल पहले आई थी वो 3 दिन के लिए, लेकिन अब इस चुनाव में पूरा महल इस लोकसभा में पड़ा हुआ है। 3, 4, 5 मंत्री जो सिंधिया खेमे के मंत्री भी यहाँ पर पड़े। तो इस तरह से उनकी ये घबराहट, उनकी ये अकुलाहट इस लोकसभा क्षेत्र का मिजाज बता रही है। ये लोकसभा क्षेत्र इस बार फिर सिंधिया जी को नकार रहा है, नकारने वाला है। हार की गंभीर आशंका की वजह से वे अपने सारे कवच कुंडल के साथ यहाँ उपस्थित हैं। जैसे क्या हो रहा है, पर मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि एक मीडिया की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हमारे पास। मीडिया अगर जिसको चाहे उसको नेता बना सकती है और जिसको चाहे उसको हटा सकती है, चाहे वो कितना भी अच्छा काम करे। आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, आप अपनी जिम्मेदारी को न भूलो, बिल्कुल पूरी जिम्मेदारी के साथ इंडिया गठबंधन के साथ आप ये कदम उठान करें। और हमें आपकी बहुत ज़्यादा जरूरत है। आपने एक खजाओं का मुद्दा देखो, मान ली एक साइड नहीं थे और फिर अपन पार्सल का भी फार्म भरने जाओ तो रिटर्निंग ऑफिस में जो होता है वो चेक करता है फार्म को कि इसमें क्या कमी है। तो हमारी प्रत्याशी 3 घंटे तक ऑफिस में बैठी रही, तो साइन नहीं करवाया, अगर सिर्फ एक होने का इंतजार करते रहे कलेक्टर साहब। तो ऐसी सब चीज़ें लोकतंत्र की हत्या, आपने चंडीगढ़ वाला भी उदाहरण दिया, पूरी व्यवस्थाएँ, और आपने सभी वक्ताओं ने वो भी दे दिया। आपका इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड वाला भी भ्रष्टाचार कौन कर रहा है ये भी आपको पता है। अगर मान लो केजरीवाल जी भ्रष्टाचारी में 100 करोड़ के, जो 70,000 करोड़ वाला तो बाहर रहता है और 100 करोड़ वाला अंदर क्यों चला जाता है, ये भी तो मोदी से आप लोग पूछ सकते हैं। और आपकी जो ऊपर वाली मीडिया वो कभी सवाल पूछा, 70,000 करोड़ वाला तो डिप्टी CM हो बन जाता है और जो 100 करोड़ वाला है वो जेल चला जाता है, महीना बाहर नहीं निकलता। साथ हैं और राष्ट्रवादी पार्टी कांग्रेस के साथ सभी लोग इंडिया गठबंधन में साथ दे रहे हैं। और ये चुनाव कुछ इस तरीके से है कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधाराएं, हम लोग की विचारधाराएं सबसे अधिक विचारधाराएं ये नहीं कहते, पर ये
चुनाव संविधान बचाने के लिए इंडिया गठबंधन एकत्रित हुआ है कि हमारे जो घोटाले होते हैं और इंडिया गठबंधन में जो सब सम्मिलित हुए हैं उनके आपके जो लोग भी बीजेपी में जो भ्रष्टाचार करते हैं और अन्य पार्टियों के लोग उसमें बीजेपी में सम्मिलित होकर वो सिर्फ साफ पाक हो जाता है, क्योंकि बीजेपी के पास इस तरीके की मशीन है, जो भी आप घोटाला करोगे उसमें आप बीजेपी में शामिल यदि होते हो तो आप साफ, आप पे कोई रस नहीं लगेगा, ना कोई आप पे कोई कार्रवाई होगी। तो मेरा इसका निवेदन है कि इंडिया गठबंधन में हम लोग सब सम्मिलित हैं, तो ये संविधान बचाने के लिए हम लोग सब एकत्रित हुए हैं और सबको के लिए जो निर्णय किए गुना जिले में इंडिया गठबंधन को जिताने की अपील और भाजपा को हराओ, लोकतंत्र बचाओ, देश बचाओ का एक प्रचार करते हुए आपको रोक रहा हूँ एक मिनट। आप ये रामधुन गाता हुआ वो निकल रहा है, वो इसके अलावा उनके पास बताने के लिए कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि वो जनता के बीच उस तरीके से जागरूकता आने ही नहीं देना चाहते हैं कि वो जनता सवाल करे कि रोजगार का क्या हुआ, किसानों की आय का क्या हुआ। किसानों की आय 2021 में सरसों का भाव 7,500 रुपये क्विंटल था, 2022 में वो 6,700 रुपये क्विंटल हुआ, 2023 में 5,200 क्विंटल हुआ और 2024 में ये 4,500 रुपये क्विंटल का भाव, 4700 रुपये क्विंटल का भाव हुआ है। ये हो गई किसानों की आय दुगनी। इस तरीके से उन्होंने बर्बादी के सिवा इस देश को घट में डालने का काम किया है। नेताओं को इस बात की धन्यवाद दूंगा, उन्होंने सरकार का सत्ता पलटने के लिए अभियान चलाया है। उससे क्या कांग्रेस की हमारे आदरणीय राम साहब साथियों, पूरी तन्मयता और ताकत और ईमानदारी से गठबंधन के पूरे साथी पूरी ताकत लगाकर हर चुनाव अभियान में लग रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने एक ये गारंटी कार्ड ये निकाला है, और 1 लाख रुपए वेतन और शिक्षक के बाद पहली नौकरी पक्की, हर साल में हर गरीब महिला को नारी न्याय, कर्ज माफी और MSP कानून गारंटी, स्वामीनाथन फार्मूलेवादी किसान न्याय, 400 रुपये प्रति कम मजदूरी, मनरेगा में भी सड़क न्याय, भाजपा व्यक्तिगत और सामाजिक व आर्थिक समानता के लिए हिस्सेदारी न्याय। आप इस बात के लिए दुर्भाग्य देखिए इस बार इस चुनाव में कि मध्य प्रदेश में आजादी एक अलग शहर बनाया भारतीय जनता पार्टी। इस बात का शहर कि दूसरी पार्टियों के जितने भी नेता और लोग हैं उनको पूरी ताकत और दबाव से आप भाजपा में मत करें। अमित शाह ने एक मीटिंग में कहा ग्वालियर में कि पूरे बूथों पे आदमी नहीं रहने चाहिए, पूरी ताकत से कांग्रेस की अन्य पार्टी के लोग मिले उसको भाजपा में भर्ती करें। चुनाव में इस ऑपरेशन को बूथ देने आया है तुलसी सलावत नॉर्थ। कांग्रेस के कल हमारे राजकुमार सिंह, रघुवंश जी वगैरह ये जो लोग थे उनको पूरी ताकत और दबाव से थोड़ा थोड़ा देखे जबरदस्ती उनके घरों में जाके गमछे पहना और जेब में गमछे रखे हुए हैं उनके। अगर वो शमशान में भी जा रहे हैं तो उनकी जेबों में गमछे वो उनका बस नहीं चला वहाँ डाल कर लोग। तो चूँकि यहाँ कांग्रेस बहुत ताकत पे है, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी हमारे यहाँ के नेता है, कांग्रेस के समझ पे उनके प्रति लोगों को उनको दम है, उनका आशीर्वाद लोगों पे और बहुत तगड़े पक्के लोग हैं कांग्रेस में, इसलिए उनको ज़्यादा यहाँ असर करने वाला है। और इस तरह की दमनकारी नीति पूरे देश में पूरी प्लानिंग से चल रही है। क्या वो मनीष सिसोदिया पे 1 रुपये बरामद नहीं हुआ है, 25 बार ED की पूरी जांच हो गई घर की, लेकिन आज तक जेल में डालने के बाद जमानत नहीं हुई, न पुलिस बता रही न उनको। एक बार भीतर कर रहा है, या तो हमारा मान जाओ, हमारा गमछा पहन लो। आप देखो ना किसके ना मोबाइलों पे कमेंट्स और मजाक आते हैं। एक के घर एक व्यापारी के लिए फोन आता है,
मैं ईडी से बोल रहा हूँ, अरे कि साहब माफ करना, मैंने तो शाम को भाजपा की सदस्यता ले ली, अरे कि माफ करना है, बोल रहा हूँ। इस तरह से पूरे देश में एक मजाक का वातावरण बन रहा है और हमारा विश्वास है कि निश्चित रूप से आने वाले लोकसभा चुनाव में गठबंधन की सरकार बनेगी और इस भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्ट नेता धन्यवाद। 400 कहाँ से आएंगी? इंडिया गठबंधन ने कह दिया है, कहा था कि हमारा जो गठबंधन है चुनाव का जो सीट शेयरिंग है वो राष्ट्रीय स्तर पर भी होगा, राज्य स्तर पर होगा। और अगर आप राज्य स्तर पर देखें तो आप दिल्ली से शुरू करें, वहाँ पर अभी साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के पास है और अब कांग्रेस और आप पार्टी वहाँ पर मोदी पार्टियाँ हैं, दोनों के बीच में गठबंधन हो गया है और अब वहाँ साथ ही अब वहाँ से वो जीरो होने वाली है। उसके बाद आज हमारे इंडिया गठबंधन की बैठक में आप लोग आए, हमारी बात को सुना और मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से आप लोग जब अपने अपने संस्थान में लौटेंगे तो हमारी इन बातों को आप जनता तक अवश्य पहुँचाएंगे। इसी उम्मीद और आशा के साथ आप सब लोगों का यहाँ आने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।